लेकिन जब आप अपने फ्रेंड को बताते थे ये पिछला वाला रिजल्ट दी और ये आपको थोड़ा बता रहे, ये दुनिया के सभी लोगों को बता रहे, तो जाहिर सी बात है इसकी क्रेडिबिलिटी की तो प्रूफ है। और मैं आपको उसी के सेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ। अभी हमारे पास एक ऐसी बिल है जिसके ऊपर जो है बहुत बहुत सारा इवेंट क्राइट, और इस एंट्री का नाम तो आपका है एचएससी स्पेशल। एक आम कोर्सेज में बहुत सारी एंट्रीज होती है। इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है जो रिटन के बाद होती है, और दूसरी पार्ट है जिसमें रिटर्न नहीं होता, सीधे डायरेक्ट ई थ्रू एसएसबी। और इन एग्जाम यूपीएससी एंट्री में एनडी और सीडीएस में आपको यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको नॉन यूपीएससी एंट्री में जाना चाह रहे हैं तो एफिट जैसा एग्जाम भी तो होता है जिसमें आपको एसएसबी से पास। इनटेक पोस्ट ग्रेड की दो होता है जिसमें कि नॉन यूपीएससी है, रेट के बाद पास। और मैं बात कर रहा हूँ जिसको कि रिटर्न ही नहीं, जैसे कि 10 प्लस को बीटेक रिटर्न ही नहीं हो, तो ईटीएस एंट्री टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स इंजीनियर्स रिटर्न ही नहीं हो। उसी तरीके से कोर्स है जिसका नाम है आपका एनसीसी स्पेशल एक्ट्रीज। और एनसीसी स्पेशल एक्ट्रीज में अभी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्रीज ने कुछ चेंजेस के साथ इसको अलॉट। ये बटन ऑब्वियस था कि एनसीसी को एक रेगुलर शेड्यूलिंग में शामिल करने के बाद हमारे गवर्नमेंट ने पहले से एक्सेप्ट करती थी कि अब जो एनसीसी को एक चॉइस नहीं कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में डाला है। तो ज़ाहिर सी बात है इसके साथ बहुत सारा वॉल्यूम स्टूडेंट्स का आगे जो कि प्री एंट्रीज को अवेल हो। इतने सारे स्टूडेंट्स अगर अवेल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि एसएसबी कंडक्ट करने में परेशानी हो, और फिर इनके स्लैब्स को भी चेंज करें। इसी तरीके से इस बार की इंक्रीज भी चेंज किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, एनसीसी स्पेशल एंट्री 130 थर्ड कोर्स के बारे में बात हो रही है, जिसको फॉर्म को फिलअप करना है 11 अगस्त से लेकर 10 ऑफ सेप्टेम्बर, 11 अगस्त से 10 ऑफ सेप्टेम्बर के बीच में फॉर्म का अप्लाई करना है। और फॉर्म का अप्लाई भी कहाँ करना है, डब्ल्यू जॉइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट इन gov.in। तो यहाँ से इस फॉर्म को लेकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ बेसिक तरीके हैं वो तो आप तो सभी को पता चल रहा है, जैसे आप ये पे क्या चेंजेस किए गए हैं इसके बारे में बात करता हूँ, और किस तरह से पिछले कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो है इस एंट्री के साथ अवेयर नहीं कर। तो इस एंट्रीज में पहले क्या था कि एनसीसी स्पेशल एंट्रीज के लिए आपको सी सर्टिफिकेट में एटलीस्ट बी ग्रेड होने से आप एलिजिबल। लेकिन अब क्या किया गया, क्योंकि इसको कंपलसरी कोर्स के रूप में शेड्यूल किया गया, तो जाहिर सी बात है इसमें चेंजेस का है। इसको कहा गया है इसमें कि अब जो है इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फॉर्म सेपरेट, यानी क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स को मौका ज़्यादा मिलेगा पास होने का, क्वांटिटी के साथ अब मतलब नहीं है इसमें। क्योंकि फ्री के एंट्री में बहुत सारे लोग चले जाएंगे तो ऑफिसर्स की क्वालिटी तो कम हो जाएगी, और एंट्री में तो इस स्कीम में ऐसी कि आप हो जाए। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो एंट्रीज पहले जो है सिर्फ एनसीसी में सी सर्टिफिकेट के ई डिग्री ई ग्रेड आने से पास हो जाते हैं आप। अब आपके साथ इसमें मार्क्स का क्राइटेरिया बना। तो मार्क्स के क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं बात करूँ कि अगर एनसीसी में सी सर्टिफिकेट में आपको या तो आप डी लेके आते हैं या ए लेकर तारीख एंड सुपर टेक ए और पी इसको क्रेडिट। तो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स जो होते हैं या तो ए ग्रेड के होते हैं या बी ग्रेड के, बस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग है। अगर वो ए ग्रेड है तो उनको 50 नंबर का ग्रेस पे 50 नंबर का ग्रेस, और इनके बी ग्रेड है तो 25। यानी कि एनसीसी को अकाउंटेबल बना दिया गया है कि एनसीसी की ट्रेनिंग को कंपलसरी है। और आपको पता होना चाहिए कि एनसीसी की ट्रेनिंग में अब 75% का एटेंडेंस कंपलसरी, यानी कि वहाँ पर कि आप छुट्टी उट्टी लेकर नहीं कर सकते। आपकी वहाँ पर पूरी शेड्यूलिंग के अटेंडेंस 75% है तो ये क्वालिटेटिव एनसीसी का ग्रेड मिलेगा, अदरवाइज आप उस पर सी ग्रेड में चले जाइए, वही बेनिफिट। तो कहना तो चेंज ये हो गया जैसे सी सर्टिफिकेट होने के बाद आपका ए ग्रेड और बी ग्रेड एलिजिबल है, लेकिन ए ग्रेड को मिलेगा ज़्यादा नंबर 50 नंबर, और बी ग्रेड वाले को 25 आधा। तो वो भी क्या चाहेगा, बी ग्रेड लाना चाहेगा, इसके लिए क्या करना होगा, एनसीसी ठीक से पढ़ना होगा, ट्रेनिंग ठीक से करना होगा, और अटेंडेंस भी ठीक है। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आपको ग्रेजुएशन के लिए पहले 50% का मार्क्स स्लैब रहा है, तो 50 कॉमन मार्क्स। पिछले 2 सालों में ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा। हमारे पिछले बैच के स्टूडेंट्स भी, इसमें आपके क्लास का मॉनिटर सपने भी था, और हमारी एक गर्ल कैडेट थी जो कि एनसीसी की थी। इन दोनों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन दोनों में से कीप का फॉर्म रिजेक्ट। और बाद में पता चला है कि भाई ऐसा है कि 50% का स्लैब होने के बावजूद भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर 60% करती थी, यानी कि बेसिक एलिजिबिलिटी अब 60%। इस बार ये सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया और कहा कि फॉर्म डिसअप्रूव किसी का नहीं होगा। 50% की डायरी ठीक है, लेकिन आप इसमें भी परसेंटेज का स्केल बनाए, जैसे 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80,
और 80 से 90 ऐसा परसेंट। और जिसका जब सबसे ज़्यादा ग्रेड का होगा वो ज़्यादा नंबर 10 नंबर मान लेते हैं, इसमें आपके 8 नंबर, इसमें आपके 6 नंबर, इसमें आपके 7। यानी कि एकेडमिकली यानी कि ग्रेजुएशन में भी आपको जो परसेंटेज ज़्यादा है, रिजेक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन आपका हाई परसेंटेज होगा तो आपका मार्क्स भी ज़्यादा। इस बार इस तरह के चेंजेस में साथ ऐसे रिड्यूस किया है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो लड़के पहले सोच रहे थे कि 60 नीचे का फॉर्म सेलेक्ट नहीं होगा, हालांकि 60% से नीचे अब स्लैब आ चुका है, अपॉर्चुनिटी तो है आपके पास, लेकिन देर मार्क्स का बेसिस थोड़ा सा। लेकिन सी में भी जो आपकी ग्रेडिंग है, ए और बी ग्रेडिंग, इससे क्या आपको फर्क, इस फर्क को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि चलिए इससे बहुत सारा चीज़ होगा, अब क्या करें इसके। इनसे मिलते हैं जिसका नाम है आपका ऋषभ। पिछले बैच का ऋषभ जो कि एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए हमारे पास था, और इससे आपको पता है फाइनली कॉट बिगम है। ये बच्चा जो था हमारे पास ऐसे स्पेशल एंट्री के लिए था, और पिछले बैच को यानी पिछले सेशन वाले पे था, ये बच्चा पास हुआ। When I grade students for SSB purposes, so what are the important qualities that I perceive with him? That is consistency, determination. The qualitative approach the student has for the expected examination, that is very hard. सबसे पहले उनका सेल्फ बिलीव तो रहता है ना, बड़ा हाई रहता है, वो मानते हैं कि यस सर आई डू दिस, और उसके बाद उनको जितनी एडवर्सरी दी जाए ना वो फिर बुरी है। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, जब भी बच्चा मैं नहीं कर रहा था 30 लड़कों के बैच में, इसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट, और ये 18 लड़के 30 लड़के उनको चुनौती इसमें नहीं दे पाए। तो मैंने इसको कहा कि आई वुड लाइक टू गिव यू सम मोर चैलेंजेस इन दैट। और उस समय हमारे पास स्ट्रेंथ का जो बैच चल रहा था उसका, तो सीनियर बैच के साथ मैंने स्ट्रेंथ का इसका जीडी का, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसमें स्ट्रेंथ के बैच में 2 और लड़के एसएसबी पास, इसमें एक लड़का तो आपको आप और ना के साथ इसको बताएंगे, विकी पटेल जानते हैं ये। विकी पटेल इसी के बैच में एसएसबी की तैयारी करता था, और विकी पटेल इंडियन पोस्ट गार्ड में एसएसबी के थ्रू सेशन कमांडेंट बन गया, और इसी बैच भी है एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू ये लेफर। इस तरीके से आप देखें कि जब हमारे पास चुनौती हाई रहती है तो हमारे पास हाई कैलिबर के स्टूडेंट्स पहले से भी एक सिर्फ काम आपको कर, जब आप हमारे पास सीख रहे होते हैं तो आप अपना दिमाग ऑफ कर, क्योंकि आपको पता नहीं कि चुनौती में कितनी देर है और किस लेवल पर आपके लिए चुनौती डिसाइड है, वो जनरलाइज नहीं, हर स्टूडेंट के लिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं। इट इज़ नॉट द साउस फॉर द बूस, what is the source for the pen? It means what thing is appreciable for one given week. It is not required similarly for other students. तो एक जैसी बात सभी पर लागू नहीं होती। किसी का डिटर्मिनेशन हाई है, किसी का एकेडमिक एक्सीलेंस हाई है, किसी का स्पोर्ट्स स्किल हाई है, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग स्किल्स हाई है, तो आपको एक जैसा बर्ताव कैसे करता, डिफरेंट, इसलिए डिफरेंट तरीके से तैयारी करना होगा। और इसमें आर्म फोर्सेस में कहा जाता है, इसमें डू यू हैव इट इन यू, या आप में वो है ये क्या, ये नहीं कहा जाता हम आपको पास। और कोई भी बेस्ट ट्रेनर आपको नहीं कहता है कि मैं एसएसपी की ड्राइव रेडी कराऊंगा, कहेगा आपको आई विल चेंज योर लाइफ, आई विल चेंज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ डू इफ यू बिकम द क्वार्टर, दैट इज। तो हम इस कैंडिडेट के साथ आपको मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप हमारे पास नेक्स्ट शेड्यूलिंग के लिए रहें,